नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 4 द्विघात समीकरण। देखिए नाम से ही पता चल रहा है द्विघात समीकरण। यदि कोई समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c इक्वल टू 0 इस तरीके से लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जांच करना है हमें कि क्या जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है x इंटू 2x धन 3 बराबर x स्क्वायर धन 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जो ये x दिया हुआ है इसका पूरे में गुणा कीजिए और सभी का इस एक पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए और बराबर में 0 ले आइए। उसके बाद यदि कोई अंक या फिर x की घात 2 आ रही है, फिर किसी वेरिएबल की घात 2 आ रही है और इस तरीके से लिखा हुआ है वह समीकरण, उसका मतलब ये है कि वह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, x का इस पूरे में गुणा करेंगे। तो x का गुणा 2x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x की घात 2। क्यों? क्योंकि चरों की घातें गुणा करने पे क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो x और x, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो इसलिए x की घात 2 आ गई। ठीक है, धन लगा हुआ धन लगा दीजिए। इस x का गुणा इस 3 में होगा तो ये हो जाएगा 3x। अब x स्क्वायर धन 1 लिखा हुआ है, x स्क्वायर धन 1। अब क्या करना है हमें, इस वाले x स्क्वायर धन 1 का इस पक्ष में क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो x स्क्वायर धन का है, इस पक्ष में आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो 2x की घात 2 धन 3x एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर के इसमें पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण x स्क्वायर और ये भी हो जाएगा ऋण 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर इसमें लिखा है, ये धन का है और ये ऋण का है। धन ऋण की संख्या घटेगी, चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या किसका है, चिन्ह धन का है, मतलब जो आंसर आएगा वह किस में आएगा, धन में आएगा। तो 2x की घात 2 में से x की घात 2 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा, सिर्फ x की घात 2 बचेगा। अब क्या बचा हुआ, धन 3x और ऋण का 1 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है वो इसके जैसे लिखा हुआ है, x की घात 2 लिखी हुई है धन 3x ऋण 1। इसी की जैसे ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है और ये मानक रूप के प्रकार है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है वह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे लिखिए आप, यह समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखिए सेम इसी के टाइप का लिखा हुआ है ये प्रश्न, मतलब इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न दूसरे में लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मतलब जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका हमें द्विघात समीकरण बनाना है, उसके आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, देखिए प्रश्न पहले लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत बोला गया है और क्रमागत है मतलब एक x होगी और दूसरी x धन 1 होगी। ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का। तो यहाँ लिखिए, माना पहला पूर्णांक क्या है, माना पहला पूर्णांक x है, पहला पूर्णांक x है। ठीक है, अब क्रमागत बोला है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x धन 1 हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक x धन 1 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसने क्रमागत बोला है, एक x होगा दूसरा x धन 1 होगा। ठीक है, उन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल कितना है, 306 है। यहां लिखिए आप, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना लिखा हुआ है, 306 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, पहले इस प्रश्न को जमा लीजिए। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है,
6। तो हमने पहला पूर्णांक क्या माना है, x मान लिया, और दूसरा क्या मान लिया, x धन 1। तो x और x धन 1 का जो गुणनफल होगा वह 306 के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रश्न लिखा हुआ, तो x और x धन 1 का जो गुणनफल है वह 306 है। ठीक है, ये प्रश्न हमने क्या किया, बना लिया। अब क्या करना है, x का इस पूरे में क्या करना है, गुणा करना। तो x का गुणा x में होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन x का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा x, बराबर में कितना लिखा हुआ है, 306 लिखा हुआ है। ठीक है, 306 का इस पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए, ये धन का है तो इसमें आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो ये होगा x स्क्वायर धन x ऋण 306 इक्वल टू किया जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए ये समीकरण आ गया है। अब देखिए ये जो यह समीकरण है वह ax की घात 2 धन bx धन c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, ये इसके फॉर्म में लिखा हुआ था, हम यह कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो आप लिखिए यह समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c इक्वल टू 0 के प्रकार का है। सेम पहले वाले जैसे करना है कि प्रकार का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये सेम इसी टाइप का लिखा हुआ है, मतलब क्या करना, यह द्विघात समीकरण है। हमें निकालना क्या था, पूर्णांकों को ज्ञात करना था, और प्रश्न में लिखा हुआ था कि यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में हमने निरूपित कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम प्रश्न तीसरा करेंगे। देखिए प्रश्न तीसरा लिखा हुआ है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है और फिर हमें उसके मूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम क्या करना होता है, इस 2x की घात 2 और 3 का आप क्या कीजिए, रफ कार्य में गुणा कर लीजिए। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 2x की घात 2 और धन 3 का गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा 3 दूनी 6 x की घात 2। ठीक है, ये रफ कार्य में हो गया। अब देखिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पे धन की 6x की घात 2 आए और जोड़ने या घटाने पर ऋण 5x आए। ठीक है, तो देखिए हम 2x और 3x का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2x गुणा 3x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, पर यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2x धन 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। परंतु हमें चाहिए कि इसका 5x है, ऋण का 5x चाहिए और धन का 5x आ रहा है। अब हम इनको घटा के देख लेते हैं, 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, परंतु हमें तो 5x चाहिए है। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे ऋण 2x गुणा 3x कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ऋण का 6x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, परंतु हमें किसका चाहिए, 6x की घात तो धन का चाहिए, ऋण का नहीं चाहिए है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब एक काम कीजिए, आप चिन्ह में फिर परिवर्तन कर दीजिए, ऋण 2x गुणा ऋण 3x तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x की घात 2, ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा। ठीक है, अब धन का 6x की घात 2 आ गई। अब हमें देखने कि जोड़ने या घटाने पर ऋण का 5x मिलता है कि नहीं। देखिए ऋण 2x और ऋण 3x, ऋण की संख्या में से क्या होती है, जुड़ जाती है और चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। देखिए हमें ये मिल गया, क्या मिला हमें, गुणा करने पे धन का 6x की घात 2 मिल गया और जोड़ने पे क्या मिल गया, ऋण 5x मिल गया। मतलब हमें जो आंसर चाहिए था वो ऋण 2x इंटू ऋण 3x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप 2x की घात 2 ऋण 5x धन 3, ये प्रश्न लिखा हुआ है। हमने मान क्या निकाला है, ऋण 2x इंटू ऋण 3x, तो यहाँ लिखिए ऋण 2x और ऋण 3x और धन का ये 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका गुणा करने पे धन 6x की घात 2 मिल रहा है और जोड़ने या घटाने पे ऋण 5x मिल रहा है। देखिए करना क्या है, ये दो और इन दोनों में से कुछ एक कॉमन निकलेगा। देखिए इन दोनों में चीज सेम क्या है, पहले तो 2 है तो आप 2 को बाहर निकाल लीजिए, दूसरा यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो यहाँ x को बाहर निकाल लीजिए। अब क्या बचा, देखिए 2x तो यहाँ पे निकल गया है, सिर्फ यहाँ एक x बचा है तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ क्या बचा है, ऋण को लिख दीजिए। अब ये 2x भी यहाँ 2x निकल गया है यहाँ पे, अब तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो मतलब क्या बचा है, यहाँ पे 1 बचा है। अब देखिए यहाँ ऋण लगा है, आप ऋण को बाहर निकालिए। इन दोनों में क्या चीज सेम है, 3 सेम है तो आप 3 को बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा है, अब
यहाँ पे सिर्फ x बचा है। क्यों? क्योंकि 3 को तो हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ सिर्फ x लेकर रहने दीजिए। यहाँ धन लगा हुआ है, यहाँ यदि हम धन लगा देंगे तो इस चिन्ह और इस चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऋण, क्योंकि इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो धन मिलना चाहिए। अब देखिए 3 तो बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा है? 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए ये भी x ऋण 1 है, ये भी x ऋण 1 है, तो यहाँ 1 को बाहर निकाल लीजिए आप। अंदर क्या बचा? 2x ऋण 3 बचा है, 2x ऋण 3। क्यों? क्योंकि x ऋण 1 को तो हमने क्या किया है? बाहर निकाल लिया है, इसलिए अंदर 2x ऋण 3 बचा है। ठीक है, अब मूल कैसे ज्ञात करेंगे? मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखिए माना x ऋण 1 बराबर 0, तो 1 का उस पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे हम, 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 3 उस पक्ष में आएगा तो धन का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3। x के इंटू में क्या है? 2 है, तो 2 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। ये क्या निकल आए? हमारे समीकरण के मूल निकाल आए। तो यहाँ पे लिखिए अतः समीकरण के 2 मूल कौन कौन से निकाले हैं हमने? 2 मूल 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, या फिर कॉमा लगा के कर सकते हैं, 1 और 3/2 है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया? पहले गुणनखंड किया और उन गुणनखंड से जो मान निकले हैं वो क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हम दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ये पार्ट 1 है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।